संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का जय मां भवानी मंदिर प्रांगण में ग्राम गंगाजल खेड़ा में संगीत में भागवत कथा का 7वां दिवस हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया है और यहां पर भंडारा भी चल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा चल रही, क्या विशेषता है यहाँ की? यहाँ पर हर नवरात्रि पर 5 साल तक माँ भगवती के दरबार में 5 साल तक संगीत में श्रीमद् भागवत चलेगी जी। जो आज संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का 4वां दिवस था, जिसमें भगवान ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया गया बड़े धूमधाम से श्रद्धालुओं द्वारा। लकवा इत्यादि व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति को लकवा इत्यादि का रोग लग जाता है या कोई भूत प्रेत इत्यादि ग्रसित व्यक्ति को यदि हम माता रानी के दरबार में लाके छोड़ देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। गुरुदेव, मैंने सुना है कि भागवत जी स्टार्ट आपने यहीं से की थी शुरू में? यहीं से मैंने प्रथम भागवत मेरी यहीं से शुरू हुई थी, जो सदियों तक चलती रहेगी। जी, जब तक माता रानी की इच्छा होगी तब चलती रहेगी। ये बड़ी में चलती, छोटी नवरात्रि में चलती है? ये चैत्र नवरात्रि में चलती है। बड़ी वाली में ना? बड़ी वाली में। आपका नाम? मेरा नाम पंडित राजकृष्ण जी शर्मा। मैंने सुना है यहाँ पे लकवा के पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। जी, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। यहाँ विशेष मान्यता कि हर रविवार को प्रातः 11 बजे माता रानी की महाआरती होती है। कई प्रकार की बीमारियां भी ठीक होती हैं यहाँ पे। जिसको बच्चे की समस्या होती है वो भी माता रानी बच्चा देती है। अन्य और कई प्रकार की बीमारियां भी ठीक होती हैं यहाँ पे। जो करते हैं उसी हिसाब से ये माता रानी के यहाँ पे जो भी छत्र वगैरह टांग रखे हैं वो सभी अपनी अपनी मनोकामना पूरी होती जाती है और लोग चढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार के कई बीमारियां ठीक होती हैं। और यहाँ करना कुछ नहीं है, अपने सिर के ऊपर एक नारियल उतारना है रविवार के दिन और यहाँ डाल देना। जो हवन चलता है उसमें वो नारियल चढ़ा जाता है। माता जी के यहाँ से आप रस्सी ले लो, रस्सी बांध लो और माता जी के यहाँ पर 5 परिक्रमा लगा लो। उसी से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और सारी बीमारियाँ भी घट जाती हैं। और बाहर से भी कई जगह से लोग आते हैं, 4,000 5,000 5,000 लोग आते हैं और हर बार आते रहते हैं। विशेष करके रविवार को ज़्यादा आते हैं क्योंकि 11 बजे महाआरती होती है, उसमें सबसे ज़्यादा रहते हैं। जी, आपका नाम? कमल सिंह आंजना। रानी का भवन में जो भी आता है उनकी हर मनोकामना परिपूर्ण होती है। लखमा वाले जो भी आते हैं यहाँ 5 दिन में ठीक होके गए हैं और कई लोग गए, एक आध भी नहीं गए। कम से कम अभी मेरे देखने में भी 5-7 साल में कम से कम 500-700 लोग चले गए। और किसी का अगर आँख में अगर कोई मिस्टेक है वो भी अगर माँ जगत जननी के आते हैं उनकी आँख ठीक हो गए। और उनकी ये देखो ये आँख भी लग रही है माँ जगत जननी की यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ न तो कोई यात्रा होती है और ना कोई ऐसा कोई विशेषता है और कोई बताने वाला है। यहाँ अपनी श्रद्धा से आओ और श्रद्धा से ही माँ जगत जननी अपनी इच्छा परिपूर्ण करती है। मेरे को गाँव वाले से जानकारी मिली, आपने आपके लड़के के लिए भागवत जी में उतार रखा है। जी, सर्वप्रथम मैंने माँ जगत जननी के यहाँ पे मन्नत मांगी थी क्योंकि मैं एक सर्वप्रथम गांव में सबसे गरीब व्यक्ति हूँ जी। और जिस समय गरीब व्यक्ति था मेरे पास ये स्थिति कि मेरे पास कोई बोलने वाला भी नहीं था। मैं जगत जननी के पास आया, जगत जननी ने मुझे आज ऐसी लाइन पर खड़ा कर दिया कि मैं हर किसी के सामने मुंह उठा के बातचीत कर सकता हूँ। और इसकी वजह से आज मेरे दोनों बालक, एक डॉक्टर बना हुआ है और एक माँ जगत जननी के यहाँ माँ भगवती, प्रथम भगवती भी यहीं से स्टार्ट करी, कथा भी यहीं से स्टार्ट करी। और मेरा जहाँ तक है कि अगर मैं जिंदा रहूँगा और जब तक भी मेरी इच्छा रहेगी मैं जगत जननी के यहाँ पे कार्य करता रहूँगा और कथा करवाता रहूँगा। मैंने ये भी सुना है भागवत जी करने में कोई पैसा वगैरह है, दान दक्षिणा नहीं लेते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। अगर कोई देता है तो मैं खुशी खुशी लेता हूँ माँ जगत जननी के नाम से। और अगर कोई नहीं होता और अगर घट जाता है तो मैं परिपूर्ण कर देता हूँ। जी, आपका नाम? राधेश्याम शर्मा। जी, कौन से गांव से? गंगाजल खेड़ा। ठीक है।